नमस्कार। मैं डॉक्टर फरोग आलम, प्राकृतिक चिकित्सक। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह शरीर के दाहिनी ओर निचली पसलियों के पीछे तथा मध्य पट यानी कि डायफ्राम के ठीक नीचे स्थित होता है। इसका रंग कत्थई होता है और आकार में त्रिभुज की तरह होता है। इसका भार शरीर के कुल भार का 0.25% यानी कि लगभग 0.2 किलो के आसपास होता है। लीवर शरीर के अंग का एक प्रधान रासायनिक कारखाना है। जिस तरह हृदय की धड़कन मरते दम तक बंद नहीं होती, उसी तरह लीवर का काम एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता है। लीवर के 4 काम शरीर में बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। यह शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है, पित्त का निर्माण करता है, शर्कराजन का भंडार प्रस्तुत करता है और जो विष औषधियों इत्यादि के द्वारा शरीर में प्रवेश पा जाते हैं उसके प्रभाव को नष्ट करता है। लेकिन कई कारणों से लीवर खराब हो जाता है तो लीवर के तरह तरह के रोग हो जाते हैं। जैसे लीवर पर चर्बी चढ़ जाना, लीवर का इन्फेक्शन, लीवर का बढ़ जाना और आपका सोराइसिस, लीवर का फोड़ा और अंत में लीवर का कैंसर तक हो जाता है। तो अब यहाँ पर इस बात पर हम विचार कर लें कि लीवर खराब होने के कारण क्या हैं। तो सबसे पहले हम लीवर के खराब होने के कारणों को चलिए जानते हैं। अधिक भोजन करना, गलत भोजन करना, भोजन को चबा चबा कर न करना, एक्सरसाइज न करना, औषधियों का प्रयोग करना, शराब पीना, कब्ज, पानी कम पीना, डिप्रेशन में रहना, आगे बढ़ने की होड़ में हमेशा तनाव में रहना, घी, तेल, मिर्चा, मसाला, मांस, मछली, अंडे का अत्यधिक मात्रा में उपयोग करना इत्यादि से लीवर खराब हो जाता है। और जब लीवर खराब होता है तो तरह तरह के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। तो चलिए उन लक्षणों को भी देखते हैं। जब लीवर खराब हो जाता है तो भूख नहीं लगती, अपच रहने लगती है, कब्ज हो जाती है, व्यक्ति समय से पहले ही बूढ़ा दिखने लगता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, उसकी जीभ मैली हो जाती है, आंखें पीली हो जाती हैं, उसे पीलिया हो जाता है, सिर दर्द, उल्टी, मतली, पित्त विकार, छाती में जलन, खाज, खुजली, थकान, कमजोरी, पीलिया, डायरिया, पेट में दर्द, पेट में सूजन, ज्वर, लीवर में दर्द, पेट में पानी भर जाना, यह तरह तरह के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। यहाँ पर एक बात को साफ शब्दों में समझा देता हूँ। लीवर एक तरह से, अगर लीवर खुश तो आप खुश, लीवर नाराज तो आप नाराज, अगर लीवर डिप्रेशन में है तो आप डिप्रेशन में हैं। कहने का मतलब ये कि लीवर के स्वास्थ्य पर ही आपका स्वास्थ्य निर्भर करता है। अगर लीवर सही नहीं रहता है तो व्यक्ति का जीवन क्षीण हो जाता है, उसे अपना जीवन भार स्वरूप लगने लगता है, वो हमें कभी खुश नहीं रहता, वो हमेशा वो उल्टी सीधी बात सोचता रहता है, हमेशा परेशान रहता है, देखते देखते से वो बिल्कुल आत्महत्या करने तक का विचार उसके दिमाग में आ जाता है। तो इसीलिए लीवर को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा जवान बने रहें, हमेशा उत्साह रहे, उमंग रहे, एनर्जी से भरपूर रहें, आप हमेशा खुश रहें, तो लीवर को स्वस्थ रखना अत्यंत ही आवश्यक है। तो अब एक बात और बता देता हूँ, उसके बाद चिकित्सा बताऊँगा। वो बात ये कि कोई भी औषधियाँ हों, चाहे वो भले ही निर्दोष औषधियाँ हों, वो लीवर को क्षति ज़रूर पहुँचाती हैं। इसीलिए लीवर की सही चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा ही है। तो अब जो मैं प्राकृतिक चिकित्सा बताने जा रहा हूँ उससे लीवर के अधिकांश रोग निश्चित रूप से अच्छे हो जाते हैं। तो चलिए उस प्राकृतिक चिकित्सा को समझते हैं। सबसे पहले आप 2-3 दिनों का उपवास कर लें।
अगर आप 3 दिन का उपवास कर रहे हैं तो उपवास काल में पूरी तरह आराम करें। दिन भर कुनकुने पानी में नींबू का रस मिला कर पीते रहें। इस तरह दिन भर में 2.5-3 किलो पानी पी लें और रोज़ पेड़ों पर आधा घंटे तक मिट्टी की पट्टी रखें और उसके बाद 1 किलो पानी का कुनकुने पानी का एनिमा लें। तो मिट्टी की पट्टी रखने के लिए आप कहीं साफ जगह से 1 फुट नीचे से 1 फुट ज़मीन के नीचे से साफ मिट्टी ले लें, उसमें किसी में कूड़ा कंकड़ पत्थर गंदगी ना हो, और उसे आटे की तरह सान लें, न बहुत गीला न बहुत सूखी। मिट्टी में हाथ न लगाएं, वैसे करनी से या खुरपी से ही सानें। उसके बाद उस पिट्टी को चौकी पर या ज़मीन पर पीठ के बल लेट जाए सीधे, अब पेट पर रख लें। नाभि से लेकर पूरा दोनों जंघा की सीमा रेखा तक एकदम अच्छी तरह फैला दें और उसके ऊपर एक ऊनी कपड़े का टुकड़ा डाल दें। आधे घंटे बाद उस मिट्टी की पट्टी को हटा दें और उसके बाद 1 किलो कुनकुने पानी का एनिमा ले लें। तो 3 दिन उपवास करें और तीनों दिन यह एनिमा, मिट्टी की पट्टी और एनिमा का इस्तेमाल करते रहें। चौथे दिन उपवास तोड़ें रसहार से। तो चौथे दिन आपको 4 टाइम रस लेना है, सुबह, दोपहर, शाम को 3-4 बजे, तीसरे पहर और शाम को 6-7 बजे। 1-1 गिलास किसी मौसमी फल का रस लें, चाहे संतरा हो, मौसमी हो, अनार हो, किसी भी फल का। 5वें दिन आपको फलहार करना है। तो फलहार में सुबह, दोपहर और शाम 1-1 पाव कोई फल लेते रहें। विशेष करके फलों में पपीता है, सेब है, अमरूद है, इसे लें। और उस दिन भी, रसहार के दिन भी और फलहार के दिन भी मिट्टी की पट्टी और एनिमा का प्रयोग ज़रूर करें और पानी याद करके भरपूर मात्रा में पीते रहें। तो 3 दिन उपवास हुआ, चौथे दिन रसहार, 5वें दिन फलहार और 6वें दिन सुबह फल रखें और दोपहर के भोजन में 1 पाव उबली सब्जी और 1 रोटी और फिर शाम के भोजन में 1 पाव फल। और 7वें दिन आप साधारण भोजन पर आ जाएं। जब साधारण भोजन पर आएँ तो सुबह 1 पाव फल और दोपहर शाम को 1-1 पाव उबली सब्जी और रोटी और सलाद, ये रहे आपका। और फिर अब 8वें दिन से फिर चिकित्सा शुरू करें अपनी। तो इसके लिए सुबह उठते ही, सबसे पहले सुबह उठते ही आधा किलो कुनकुने पानी में 1 नींबू का रस निचोड़ कर पिएं और तब शौच जाएं। फिर सुबह नाश्ते में 1 पाव सेब अथवा पका पपीता या अमरूद इसे लें। साथ में 25 ग्राम मुनक्का जो शाम को पानी में भिगो दें और सुबह उस मुनक्के को चबा खाकर उस पानी को पी जाएं। और दोपहर शाम के भोजन में उबली सब्जी, रोटी, सलाद और शाम को 3-4 बजे यानी कि दोपहर भोजन के 3-4 घंटे बाद आपको गाजर, चुकंदर, मूली और आंवले का जूस पीना है। तो चलिए इस जूस को बनाने की एक अच्छी तरकीब भी बता देता हूँ, जिससे आपको घर पर ही स्वच्छ और बढ़िया जूस मिल जाएगा। तो उसके लिए 1 चुकंदर, 1 गाजर, 1 मूली, 2 हरे आंवले और 5-7 पत्ते तुलसी के ले लें। सबको अच्छी तरह धो लें। धोने के बाद सभी के छोटे छोटे टुकड़े काट लें। ऐसे मिक्सर के जार में डाल दें और जार में ज़रा सा पानी डाल कर उसे चला दें। जब महीन पिसा जाए बस साफ कपड़े में लेकर उसे दबा कर छान लें। आपका 250 से 300 ग्राम तक जूस निकल जाएगा। इस जूस को आप रोज़ शाम को 3-4 बजे ज़रूर पिएं। यह लीवर के लिए, लीवर की सभी बीमारी के लिए रामबाण है। फिर उसके बाद अब आइए एक्सरसाइज पर। तो सुबह अपनी शक्ति के अनुसार आप टहलें ज़रूर। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर जितना भी टहल सकते हो टहलें। बीच बीच में गहरी सांस लेते हुए तेज गति से टहलें। दौड़े मत, तेज गति से टहलें। और टहल कर आने के बाद पवन मुक्तासन, भुजंगासन, शलभासन, योग मुद्रा, सर्वांगसन, मत्स्यान करें। और अंत में शवासन तो जरूरी है ही। और इसके साथ एक चिकित्सा और जोड़ दें और वो है गर्म ठंडी सेक, जिसका वर्णन मैंने अपने पिछली वीडियो में भी किया है। उसके लिए एक गर्म पानी की थैली आती है जो किसी मेडिकल स्टोर पर, जहाँ पर मेडिकल का सामान मिलता है वहाँ मिल जाती है। उस पानी में आप गर्म पानी करके भर दें
अच्छी तरह कार्ब को कस दें और एक अलग से छोटे से प्लास्टिक के किसी बर्तन में खूब ठंडा पानी ले लें। अगर वो पानी ठंडा ना हो तो उसमें कुछ बर्फ़ के टुकड़े डाल दें और उस पानी में एक छोटी सी तौलिया डाल दें। अब पीठ के बल चित लेट जाएं और पेट के ऊपर, जहाँ लीवर के ऊपर, जहाँ थोड़ा सा पेट से दाहिनी तरफ ज़रा ऊपर, उस गर्म पानी की थैली को रखें 3 मिनट तक। उसके बाद उस थैली को हटाकर फिर तुरंत 1 मिनट उस ठंडे जिस पानी को आपने रखा है तौलिए को, उसको हल्का सा निचोड़ लें और दोहर के पेट के ऊपर रख दें। फिर आधे मिनट बाद उसको पलट दें ताकि उसकी ठंडक बनी रहे। फिर 1 मिनट तक इसको करें, फिर उसको हटा दें। इस तरह फिर 3 मिनट गर्म, फिर 1 मिनट ठंडा, फिर 3 मिनट गर्म, फिर 1 मिनट ठंडा, और अंत का जो चौथा राउंड है वो भी 3 मिनट गर्म और फिर अंत में 3 मिनट ठंडा। इस तरह कुल 4 राउंड आप गर्म ठंडी सेक करें। और ये गर्म ठंडी सेक सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद की जा सकती है, या भोजन के बाद करना हो तो भोजन के 2-3 घंटे बाद ये गर्म ठंडी सेक करें। तो इस तरह ये चिकित्सा करें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि इस चिकित्सा से लीवर के अधिकांश रोग निश्चित रूप से अच्छे हो जाते हैं। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों तक शेयर करें, ताकि मैं आपको इससे भी अच्छा वीडियो और इसी हेल्थ पर और आपको प्राकृतिक चिकित्सा पर अच्छी वीडियो बनाकर आपको भेजता रहूं। नमस्कार।